भाइयों और बहनों, पहले तो आपको दिवाली के दिन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यूं तो हिंदू धर्म में दिवाली का दिन वो तो बहुत ही बड़ा अवसर है। एक वर्ष का अंत दिवाली के दिन होता है और नया वर्ष कल से चलता है। हमारे में दो चीज चलती है, एक तो चैत्री वर्ष होता है, वो शक है, और ये संवत है। तो चैत्री वर्ष तो चला गया, अभी ये दिवाली का दिन है। बाहर हिंदू वो शालीवाहन का और वर्ष को वहां से शुरू करते हैं और विक्रम संवत वो कल से शुरू होता है, नया वर्ष। तो ये तो आज का तो आखिर का दिन है। हम दिवाली का उत्सव मनाते हैं, उसका मतलब तो ये है ना कि हमने कुछ भी अच्छा काम कर लिया है। अच्छा काम क्या किया है कि राम और रावण का युद्ध चला, काफी दिनों तक वो युद्ध चला। उसमें राम ने, अगरचे उसके पास कुछ नहीं था, जो आयुध वगैरह रावण के पास था वो तो राम के पास नहीं रहा, फिर भी रावण पर रामचंद्र जी ने जय पाया। और जय पाया और कैसा कि जिससे हम कहते हैं कि तब से राम राज्य शुरू हुआ। आज तो राम राज्य नहीं है क्योंकि राम नहीं है हमारे बीच में, वो तो विराजे। तो किसी जैसा हमने काम किया है वैसा तो हम नहीं कर सकते। तो हमारे क्या करना चाहिए, ऐसा उत्सव तो आ गया। हमारे जो राम और रावण का युद्ध है वो किताबों में तो ये है कि बाहर का युद्ध है। मैं उसको बाहर का युद्ध नहीं मानता, उसको हमारे भीतर का युद्ध है। क्योंकि हमारे भीतर में आसुरी संपत भी है और दैवी भी है। दैवी संपत है उसका अधिष्ठाता राम है, और आसुरी संपत है उसका अधिष्ठाता रावण है। तो राम और रावण के बीच में युद्ध चलता है। तो हमारे भीतर में वो दोनों अच्छा और बुरा पड़ा है। तो वो युद्ध में राम जीत जाता है तो ईश्वर का जय होता है। वो जय को हम मनाते हैं। उसी आदमी को वो जय मनाने का अधिकार है कि जिसने अपने हृदय में जो राम और रावण का युद्ध चलता है उसमें राम को जीत मिल सके, ऐसा ही उसने प्रयत्न किया। तो जो अभी लड़की ने गाया कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, कि आंख है वो हरि का दर्शन करने के लिए ही प्यासी रहती है। तो ऐसी आंखों से तो हम हरि का दर्शन कर नहीं सकते हैं, क्यों कि वो तो इंद्रियातीत है। तो जो इंद्रियों से भी पर है उसको एक ये तो इंद्री पड़ी है वो देखने की, तो देखने की इंद्री जो पड़ी है उसके मार्फत से ईश्वर को हम कैसे देखें। निरंजन है, निराकार है। तो वो तो भीतर ही आवाज की बात है कि वो जो भीतर में हमारी आंख रही है वो हरि दर्शन के लिए प्यासी रहती है। तो वहां तक बस व्याकुल रहती है। जब वो मिले तब तो अच्छा है, नहीं तो उदासीन रहते हैं। तो अब हमारी क्या करना चाहिए। दिवाली के दिन उसको दीपोत्सवी कहते हैं। मानिए कि हम तो खूब बाहर ज्योति लगाते हैं, उसमें तेल घी उसका खर्च करके, बड़ी बड़ी आजकल तो बिजली की भी रोशनी कर लेते हैं। भारी रोशनी देखने के लिए लोग जाते हैं। मुंबई में तो उसका बड़ा महिमा है। हजारों लाखों लोग वो ज्योति देखने के लिए चले जाते हैं। आज तो वो बिजली की बत्तियां की होती है तो बड़ी होती है भारी, लेकिन आज हमको कोई अधिकार नहीं रहा है वो ज्योति का। आज तो हमारे क्या, तो दूसरा भजन एक गाते हैं ना कि हमारे भीतर में दीवा प्रकट होना चाहिए। हाँ वो तो है,
तो वो लड़की मुझको वही अक्षर बता रही थी कि दिल में दीवो करो रे दीवो करो। कि वो भक्त कवि है, वो कहता है कि दिल में वो अंधेरा हो गया है, उस अंधेरा को निकालो और दिव्य ज्योति प्रकट करो, दिल में दीवो करो। तो ये आज हमारे करना है दिवाली के दिन। तब तो मैंने आपको जो धन्यवाद दिया वो तो आप उसके लायक होते हैं, मैं उसके लायक हो सकता हूँ कि हमने एक क्षण के लिए भी दिल में प्रकाश पड़ा है उसके बदले में अंधेरा क्यों होने देते। अंधेरा होने दें तो पीछे राक्षस का, रावण का जय होता है। अगर प्रकाश करें तो प्रकाश तो देने वाला ही तो राम जी पड़ा है। तो दिल में माँ दीवो करो, उसके मानी ये है कि किसी न किसी तरह से राम जी प्रकट हो। ये तो मैंने आपको दिवाली का उत्सव के लिए किया। और अगर हमारे दिल में वो ज्योति प्रकट हो जाती है तो इतने भाई पड़े हैं, इतने बहन पड़े हैं, वो अपने हृदय पर हाथ रखकर ऐसा कह सकते हैं कि आज तक तो हमने कुछ भी किया, नया वर्ष शुरू होता है तो उसमें तो हम हिंदू क्या, सिख क्या, मुसलमान क्या, कोई भी व्यक्ति है उसको भाई भाई बहन बहन करके मनाएंगे। अगर ऐसा करें तो मैं आपको कहता हूँ कि कल से हमारा नया वर्ष शुरू सच्चा हो सकता है। अगर वो नहीं होता है तो हमारे क्या हाल होंगे। वो तो आपने तो देखा कि जवाहरलाल जी आज आए तो बेचारे अब भी आए। तो मैंने पूछा कि मैं तो राह दिख रहा था। उन्होंने मुझको कहा था कि मैं तो 10 बजे के पहले आ जाऊंगा, तो आज की वर्किंग कमेटी में हाजिरी दे दूंगा। तो वर्किंग कमेटी को तो 2:30 बजे मिली। तो मैंने पूछा कि जवाहरलाल आज ही आ गए हैं क्या। तो सब कहते हैं कि अब तक तो नहीं आए हैं। तो मुझको बुरा लगा कि वो तो बराबर नियम बताने वाला आदमी है, लेकिन करे क्या। वो तो आपने अखबारों में तो देखा कि वहाँ श्रीनगर चला गया तो जय घोष ही चला। पीर से वो बारामूला में जाता है, बारामूला से जो पुष्प रहते हैं वो पुष्प थोड़े लाया और पीछे उसने दृश्य देखा। वो तो लज्जावक है। तो कहता है कि पुरुषों का तो क्षय होता है, हुआ वहाँ काफी मर गए, लेकिन फूल तो ऐसे उगते हैं। वो तो अपनी सुगंध, अपनी खूबसूरती वो तो फैला ही रहे। तो वो लाए हैं तो वो तो एक प्रेम की निशानी है। बाकी तो फूल क्या मुझको करने वाले थे क्या नहीं। पीछे वो जम्मू चले जाते हैं तो सब जगह पे तो वो प्रकाश नहीं है, तो वहाँ जाना पड़ा। वो तो उनकी मुलाकात महाराजा से भी हो गई, वो तो श्रीनगर में हो गई, वो तो आपने देख लिया। तो जम्मू में चले गए। तो सब जगह पे अच्छा ही चलता है ऐसा तो है ही नहीं। तो परेशानी में जाते हैं, परेशानी में पड़े हैं। तो हमारा प्रधान भी परेशानी में है। अभी आज सरदार चले गए हैं तो सरदार वो जूनागढ़ में क्या हो रहा है वो तो जाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ तो सामलदास आ गया, ढेबर भाई आ गया, एक दिन काटा, रात को चले गए। तो कहते हैं कि नहीं भाई वहाँ आओ तो सही, कि हम कोई गलती तो न कर लें। और अभी तो मैंने आपको सुनाया कि परसों तो बड़ा अच्छा लगता था मुझको कि इसमें जना साहब भी है। आज तो उसमें जना साहब है तो नहीं, लेकिन उसमें तो जना साहब तो बिगड़े हैं, पाकिस्तान की हुकूमत तो बिगड़ी है। और अभी मैंने जैसे आपको कहा कि वो तो भुट्टो साहब भी बिगड़े हैं। कम से कम वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ हमने राजी होकर जानबूझकर जूनागढ़ में शांति दाखिल करने के लिए बुलाया, लेकिन उनको बुलाइए क्यों? बुलाए तो यूं कि वो खुद बिगड़े हैं, तो हम पर जबरदस्ती करते हैं, तो इसलिए बुलाए। और पीछे जबरदस्ती करते हैं, इस कारण हमने तो पीछे यूनियन गवर्नमेंट को भी इसमें घसीटा और यूनियन गवर्नमेंट आए और पीछे उसका लश्कर गया। तो लश्कर गया तो उसको चढ़ाई मनाते हैं। ऐसी बातें चलती है इस जगत में। और हमारे तो वहाँ भी वो जो दिल का दिया है उसको प्रकट देखने के लिए वो चले गए हैं सरदार। तो सरदार को तो कल ही आवे शाम को, तो भले नहीं तो परसों आ सकते हैं। 2 दिन तो उसको काटना ही चाहिए वहाँ। ऐसे हम आज बने हैं
तो इसलिए मैं तो आपको कहता हूँ कि अगर हमारे दिल में सचमुच वो दीपोत्सवी होती है दिल में, और दिल में प्रकाश पड़ता है, तो राम जी प्रकट होते हैं, तब तो हमने भला ही किया है और तब हिंदुस्तान का भला है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो भले कश्मीर में हम जीत गए माने, जूनागढ़ में जीत गए माने, उससे कोई हमारा निपटारा नहीं होता है। निपटारा तो तभी होता है कि जहाँ हम अच्छे भले बने, तो पीछे पाकिस्तान को अच्छा बनना ही है। दोनों बन जाए तो पीछे सब जीत हो गई और सब भलाई ही भलाई हुई। तब तो पीछे किसी को जो वहां से पाकिस्तान से मजबूर होकर आए, वो उसको पीछे यहाँ रहने की क्या दरकार रहती। वो तो कहेंगे हम अपने घर में चले जाएंगे, मर गए हमारे, वो तो मरते हैं सब, उसको भूलने वाले हैं। लेकिन हमारी जायदाद मिल जाती है, घर मिल जाता है, उस घर में हम रह सकते हैं और कोई हमको हलाक करने वाला नहीं। ऐसी चीज प्रकट हो तब तो जो शरणार्थी आए हैं उसको वहां जाना है, और वहां से जो यहाँ आए हैं उनको वहां जाना है, और यहाँ से जो हमारे डर के मारे मुसलमान भाग गए हैं, अपने दिल से गए हैं, उसकी तो बात ही नहीं है। दिल से वहां से हिंदू सिखा जाते हैं, वो तो हमेशा चलता ही है, उसकी कौन नोट करता है। लेकिन हमारी डर से जो गए हैं उनको हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक हमको कोई अधिकार नहीं है कि दीपोत्सव को हम मना सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हम आज जो हमारी दीपोत्सवी अंधेरे में हुई, ऐसा दूसरी दीपावली न हो, और दूसरे वर्ष में तो हम आराम से यहाँ रहने वाले हैं। हिंदुस्तान में कब हम दीवाने बने नहीं थे, और हिंदुस्तान तो भले लोगों का मुल्क है, हिंदू का है, मुसलमान का है, पारसी का है, ईसाई का है, जो हिंदुस्तान को अपना मानने वाले हैं उन सब का है। ऐसा हम प्रयत्न आज से करें, तब तो पीछे वो जो आगामी दिवाली होने वाली है उसलिए हम सब मान सकते हैं। तो आपने देखा कि मैं तो चला गया था वहाँ जो रेडियो घर है, पहले मेरी मुलाकात आज हुई, मैंने देखा ही नहीं था कि वो कैसी शक्ल है। तो मैं तो वो देख कर तो भड़क गया। मिस्किन आदमी, एक छोटे छोटे घरों में वे बिरला का महल जैसा मकान है वो रहे, तो पीछे आदि तो हो गया, लेकिन ये तो एक आलिशान चीज है, कैसी बनी है, हवा क्या से आती है वो भी मुझको पता नहीं, अभी भी पता नहीं है। मैंने देखा, मैं तो एक संदूक में पेश गया हूँ, लेकिन संदूक तो नहीं थी, कोई भी हवा का प्रकाश का वहाँ इंतजाम तो है, लेकिन मैं किसको पूछूं, क्यों पूछूं, मेरे पास समय कहाँ है। मैं तो वहाँ गया, एक जंगली प्राणी जाकर बैठ जाता है, पीछे उसको बोलना है, जिसको बोलता है उसको तो देखता भी नहीं है, वो तो बेचारे पड़े हैं कई माइल दूर दूर। वो तो मेरा ख्याल है कि कुछ 80 माइल है, 80 माइल से अधिक है, कम तो नहीं है। वहाँ उनको बोलना था, और अभी मुझको सुनाते हैं कि वो तो ऐसा इंतजाम किया कि जिस जगह पे हिंदुस्तानी लोग पड़े हैं वहाँ सब इंतजाम कर लिया कि वो मेरी आवाज पहुँच जाए। ये तो एक खूबी है, ईश्वर की एक गति पड़ी, गहन गति पड़ी है, तो इस तरह से ऐसा आवाज वो सब जगह पे पहुँच जाए, कोई छोटी बात नहीं है। तो वो सब मैंने देख लिया और कहा कि यहाँ से बोलो, तब तो यहाँ से जो बोलता हूँ उस आवाज की शक्ति है, उससे आधी और बढ़ जाती है। तो मैंने कहा कि बड़े वही अच्छा है, तो चलो मैं वहाँ चला जाऊंगा। तो चला गया, तो वहाँ भी उन लोगों को मैंने दीपोत्सव मनाने का कहा है, तो जो मैंने आपको यहाँ कहा है वो भी उनको सुना है। बाकी तो वो सब सारी कथा सुनाकर मैं क्या करने वाला था। आज तो इतना ही कहकर मैं खत्म करूँ, पीछे दूसरा तो है, ये वर्किंग कमेटी को मुझको पूछ सकते हैं कि क्या हुआ, वो तो मैं आज इतना वक्त आपको न दूं, आपका वक्त न लूं, लेकिन कल उस बारे में भी 2-3 बातें आपको सुना दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ जो होता है आपसे छुपा कर क्या जाने वाला था, और वो कमेटी आपसे क्यों छुपावे, आपका ही तो काम करती है, आपके तो वो खिदमतकार है, वो कोई आपके मालिक नहीं है। तो इसलिए उनको कोई आपके पास से छुपाने का रह ही नहीं सकता है, मैं तो छुपा नहीं सकता हूँ। आज नहीं कहता हूँ तो आपका वक्त नहीं लेता हूँ, इसमें वक्त 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेना, ऐसा दिल में ठाना है। कोई ऐसे मान जानने वाले हैं, उन्होंने कहा, तो इसलिए यहाँ खत्म करता हूँ, और कल वो वर्किंग कमेटी को हम ले लेंगे। आप सब खुश रहें, और जो आगामी वर्ष आते हैं इसमें तो जो मैं आपको कहता हूँ ऐसे ही आप सब बने, और हिंदुस्तान भर में दोनों हिस्से में हम सुख शांति से रहें, और हमको ईश्वर आबाद करे कि जिससे
हम सारा दुनिया की पीछे सेवा कर सकें और सारा दुनिया के सामने सीना खोलकर रह सके, खड़े होकर कि हम यहाँ हुए हैं, हमको आज़ादी मिली है, तो वो आज़ादी हमारी तो हम बराबर रखेंगे, लेकिन वो आज़ादी इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि सारी दुनिया का भलाई हो और सारी दुनिया की हम सेवा कर सके। आज नहीं कर सकते। जो आदमी अपनी सेवा करने के नालायक बन जाता है, भाई भाई में लड़ता है, वो दूसरी दुनिया की क्या सेवा करने वाला है। इसलिए आप सारा वर्ष भर मैं कहता हूँ वो प्रार्थना करें।